अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ठीक। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू पाकिस्तान's इकोनॉमी, secondary, tertiary, quaternary sector and transport system. In secondary sector, examiner requires factors affecting the type and location of manufacturing. Manufacturing industries are the secondary industries, जहां पर processing होती है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो आपकी चीजें बनाती हैं, जो रॉ मटेरियल को टर्न करती हैं इनटू अ मैन्युफैक्चर्ड एंड अ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। देन फैक्ट ओके, इसके साथ ही इंक्लूडिंग रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो हमने रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज के फैक्टर्स और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के फैक्टर्स यहां पर करने हैं इन 2.2a। 2.2b, factors affecting the type and location of formal and informal services। ये हमने टर्शरी सेक्टर की फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सर्विसेज करती हैं। टर्शरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स। जी हादिया। मिस हमने 2.1 कर लिया। जी 2.1 कर लिया है। 2.1 हमने फ्राइडे की मॉर्निंग वाली क्लास में किया था, 10 o'clock से मेरा ख्याल है ये 11:30 तक हमारी क्लास हुई थी। Okay, then is the challenges of the transport system and its impact on Pakistan's economic development. This is the topic, और इंशाल्लाह we will try कि हम इसके तीनों parts आज कर लें। Coming towards the uh, factors affecting your secondary industries। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ आपके ह्यूमन फैक्टर्स। किसी भी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी आपका सेक्टर ऑफ वर्क हो, उसमें फिजिकल और ह्यूमन दोनों तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखें, रॉ मटेरियल जो है ना, इसको बड़े ही आपने ध्यान से ऐड करना है, इस पॉइंट को जब भी ऐड करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपके फिजिकल फैक्टर्स में भी आता है एंड रॉ मटेरियल आपके ह्यूमन फैक्टर्स में भी आता है। समटाइम्स अगर आप बिल्कुल रॉ मटेरियल यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, लाइक आप कोई मिनरल्स यूज कर रहे हैं, सच एज आप जिप्सम है, लाइमस्टोन है, यू आर यूजिंग इट फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल नहीं है। ओके, फिर उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी है, इट टेक्स कॉटन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, तो कॉटन जो है ये आपका प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल नहीं है। एट द टाइम जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हो जहां पर आपका रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े की एक छोटा सा कोई यूनिट लगाते हो, आप रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हो, फॉर दैट यू नो नीड ऑफ कॉटन। आपका उस वक्त रॉ मटेरियल कपड़ा होगा, आपने कपड़े को स्टिच करना है, ठीक है। तो इन केस जब आप प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल नहीं लेते तो इट कम्स इन फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स आर ऑलवेज नेचुरल फैक्टर्स। तो ऑल दोज इंडस्ट्रीज जो कि अपने रॉ मटेरियल के जिनके लिए आपका नेचुरल रॉ मटेरियल जरूरी होता है, सच एज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इट विल लोकेट मेनली इन दोज एरियाज वेयर देर इज एन इजी एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, सच एज फैसलाबाद, मुल्तान। दे आर लोकेटेड नियर द कॉटन ग्रोइंग एरियाज, कॉटन बेल्ट एरियाज के पास हैं, और इस तरह से कॉटन एरियाज के पास जब आप फैक्ट्रीज को लगाते हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, ठीक है। एज दीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे मेक अप अबाउट 55 to 60% ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स। इसीलिए जो टेक्सटाइल आइटम्स हैं इनको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की बैकबोन भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, एरियाज वेयर देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस फैक्टर, जहां पर आपका है या कम है, इंटीरियर बलूचिस्तान के पार्ट्स जो हैं उनमें अगर आप देखें तो वहां पर कुछ मिनरल्स हैं। अब उन मिनरल से रिलेटेड जो है आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बट क्या है, ड्यू टू इट्स रिमोटनेस, बहुत आइसोलेटेड एरियाज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। देखिए, खाली रॉ मटेरियल का होना जरूरी नहीं है, रॉ मटेरियल के साथ जो अदर फैक्टर्स हैं इसके ऊपर, ह्यूमन फैक्टर्स, उनका होना भी जरूरी है। तो अगर आप बात करते हैं
इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की, तो उसमें you can say that areas with the best provision of raw material example दे दें, and the areas, ठीक है, जहां पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है लेकिन बाकी फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो वहां पर इंडस्ट्री लग सकती है। बट द एरियाज जहां पर रॉ मटेरियल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर फैक्टर्स आपके वो सूटेबल होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो टोपोग्राफी इज एन एसेंशियल फैक्टर। यू नो दैट फ्लैट लैंड्स, दे आर ऑलवेज इजियर फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि फ्लैट लैंड पे आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन इजी होती है, चीपर होती है। और दूसरा, आपको पता है फिर ये फ्लैटर लैंड जो है आपको इजी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऑन द अदर हैंड अगर आप रगिड लैंडस्केप देखें खैबर पख्तूनख्वा का, आप चित्राल के एरियाज देखें, कोहिस्तान के एरियाज देखें, तो स्टीप स्लोप्स की वजह से एक तो फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट होती है, दूसरा फैक्ट्रीज की कनेक्टिविटी के लिए आपको जो एक बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए होता है वो इन एरियाज में कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। बच्चों समझ लग रही है? सो द एरियाज विथ फ्लैटर लैंड्स विथ सुटेबल टोपोग्राफी आर कंसिडर्ड द बेस्ट एरियाज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एज flatter land will lead towards more other suitable factors। जी मैम। बच्चों। हाँ जी। अच्छा मैम, मैंने लेट ज्वाइन हुआ था, मेरे इंटरनेट इशू था एक। अभी अभी आपने ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला बताया। जी जी जी। ठीक हो ठीक है, गया। हमने दो फैक्टर्स पढ़े हैं अभी तक, एक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और एक हमने टोपोग्राफी, रिलीफ, लैंड। ठीक है, दो फैक्टर्स पढ़े हैं। जहां पर ये सूटेबल होंगे वहां पर आपको अच्छी लोकेशंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी फॉर इंडस्ट्रियल सेटअप। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका फिजिकल फैक्टर है, नेचुरल फैक्टर है, इट इज क्लाइमेट। ठीक है, अगर आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो सूटेबल हैं, यानी आपका बहुत कूलर क्लाइमेट भी नहीं है और बहुत हॉट क्लाइमेट भी नहीं है, ऐसा क्लाइमेट है मॉडरेट जिसमें आपकी सारा साल फैक्ट्री रन करती रहती है और आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होती, तो दे आर सूटेबल एरियाज। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जहां पर होंगे सच एज आपके नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है, गिलगित के एरियाज हैं, विंटर्स में स्नो फॉलिंग की वजह से आप वहां पर इतना ज्यादा रेगुलरली और काम अपना जो है वो नहीं कर सकते, इंडस्ट्री आपकी रन नहीं कर सकती इस सीजन में। तो दूसरा, ऐसे एरियाज जिनका क्लाइमेट मॉडरेट होगा, सच एज पंजाब के एरियाज हैं, सिंध के एरियाज हैं, कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, दे सपोर्ट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई दे वर्क थ्रू आउट द ईयर और फिर प्रोडक्शन आपकी हाई होती है। ठीक है, ऐसे एरियाज जहां पर हार्श डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इट डिस्करेजेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दैट्स व्हाई सुटेबल आपके फिजिकल फैक्टर्स का होना फॉर द इंडस्ट्रियल सेटअप इज असेंशियल। गॉट इट? ना तो आप खाली ये कह सकते हैं कि ओनली द फिजिकल फैक्टर्स आर एसेंशियल और ओनली द ह्यूमन फैक्टर्स आर एसेंशियल। ठीक है, दोनों फैक्टर्स का, जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन फैक्टर के साथ साथ आपके फिजिकल फैक्टर्स जो हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन फैक्टर्स। इन ह्यूमन फैक्टर्स सबसे जो बड़ा आपका फैक्टर होता है दैट इज एनर्जी सप्लाई। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, वहां पर लेबर फोर्स की कम्यूट के लिए, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए, फिनिश प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए, यू नीड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा नहीं है, या अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी मौजूद हैं, वो एरियाज, क्योंकि आपकी फैक्ट्री तो जो है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पावर, मशीनरी है, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज आपकी चलेंगी ही मशीन्स के साथ, यू नीड पावर इन दैट वे। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहां पर बेटर पावर सप्लाईज हों, अगेन आप इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर एग्जाम्पल जो है वो लाहौर की दे दें, कराची की दे दें, फैसलाबाद की एग्जाम्पल दे दें।
ठीक है, ऐसे एरियाज जो रिमोट एरियाज होते हैं, जहां पर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सम एरियाज में अवेलेबल नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट दे अवॉइड टू सेट अप देयर बिजनेसेस इन दोज एरियाज। ठीक है, अब आप देखिए ना, जैसे लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, इन एरियाज में आपकी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, यस, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो आपकी है, इट प्रोवाइड्स यू विद द लेबर फोर्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर है। अगर आप देखें पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, पंजाब और सिंध की, जिसमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, दे हैव लार्ज लेबर फोर्स। ठीक है, विच लीड टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बाकी एरियाज जहां पर आपको लाइक गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज हैं, आपके डेजर्ट एरियाज हैं, स्मॉल पॉपुलेशन है वहां पर, और आपके पास स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर कम है, तो बाकी फैक्टर्स की तरह इसकी भी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से उन एरियाज में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। A good transport network is essential. So the areas which are accessible through all the mode of transportation, railway है, road है, आपका air transport network है, ठीक है, जो कि आपकी इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करता है दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रेड के लिए आपके कोस्टल एरियाज तक आपके मटेरियल को पहुंचाना, वहां से आपके रॉ मटेरियल लाना, फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए एक्सेस देना, ये एक बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ही करता है। ठीक है, तो इसमें आपके सी रूट का होना अच्छा, आपके रोड नेटवर्क का, आपके रेल नेटवर्क का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। सो ऐसे एरियाज जहां पर आपको ये कनेक्टिविटी मिलेगी, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होगी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रोड नेटवर्क के एरियाज जो होते हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है जी बच्चों, समझ लग गई? देन अगर आप देखें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जाहिर है ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडस्ट्री लगाएगा ही वो आपका इन्वेस्टर जिसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, जिसके कैपिटल मीन आपके पास मनी, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल होगा तो आप लैंड बाय कर सकोगे, इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बाय कर सकोगे, आप एक अच्छा एरिया देखोगे जहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आप, और ऑब्वियसली अगर विद अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया आपको चाहिए होगा तो दैट वुड बी एक्सपेंसिव, सच एज आप देखें कराची इज द फाइनेंशियल सेक्टर जो कि आपके जीडीपी रेट में अप्रोक्सीमेटली 25% जो है वो ऐड करता है, एंड इट अट्रैक्ट्स इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करेगा जिनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। बट द एरियाज जो स्मॉलर एरियाज हैं, जो आपके अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, ठीक है, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर आपके बैंक्स नहीं है, आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, इंडस्ट्रियल लिंकेज नहीं है, तो वहां पर इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगेगी। ऑल राइट, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लिंकेज का होना बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा एरिया, देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपकी है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक ऑनर लगा रहा है वो इसमें गिनिंग प्रोसेस से लेके स्टिचिंग प्रोसेस तक के सारे यूनिट्स लगाए। ऐसा ही है ना, देखिए कुछ लोगों ने सिर्फ गिनिंग यूनिट लगाया होता है, वो सिर्फ कॉटन लिंट बनाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो है वो सिर्फ विविंग करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, रॉ रॉ क्लॉथ, जिसके ऊपर कोई प्रिंटिंग नहीं हुई होती, कोई डाइंग नहीं हुई हुई होती, किसी तरह की स्टिचिंग नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारे अगर आपके यूनिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं सारे, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया का आपस में एक अच्छा लिंक होना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी आपस में जो भी नीड्स हैं और जो भी उनको सप्लाईज चाहिए हैं, इट वुड बी इजीली अवेलेबल। ऑल राइट, दैट्स वाई ये अब सो मेनी फैक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू, लेकिन इनमें से आप अगर कोई से 3 फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह याद कर लेते हैं, 3 ह्यूमन एंड 3 फिजिकल, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतने फैक्टर्स आपको बताए हैं, ताकि इसमें से कोई भी आपको आसान लगे तो आप उसको कर लें। लेकिन आपको जब
कोई फैक्टर आता है तो आपने ये बताना है, जहां ये अवेलेबल है वहां पर ये होगा, जहां नहीं अवेलेबल वहां पर ये होगा। ठीक है, काउंटर काउंटर कह रही हूं, आपने उसको बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्री पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं यूजुअली? रॉ मटेरियल का होना, रॉ मटेरियल लाइक बड़ा स्मॉल टाइप का, जैसे एक्स्ट्रा कॉटन हैंडलूम्स के लिए, विविंग के लिए इनको चाहिए होती है, वूल चाहिए होती है कारपेट मेकिंग के लिए, कारपेट मेकिंग के लिए इनको धागा चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, पोट्री के लिए दे नीड क्ले, फर्नीचर के लिए दे नीड वुड। तो ऐसे एरियाज जहां पर ये रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, आपकी कॉटेज होम बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा वहां पर लगेगी। फिर स्किल्ड लेबर का, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो यहाँ पर कोई आपके पास कोई लाइक पढ़ी लिखी तो वर्कफोर्स नहीं होएगी, यहाँ पर स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो स्किल अगर स्किल्ड लेबर है आपके पास, जिसके पास ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, इनहेरिटेड स्किल्स हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करता है इनटू द सेटिंग अप ऑफ दिस इंडस्ट्री। जैसे कारपेट वीविंग है इन रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन, जो स्पोर्ट्स हैं, जो जो ये आपका ट्रेडिशन सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। लेकिन वो एरियाज जहां पर ये ट्रेडिशनल स्किल्स नहीं होंगी, जहां पर इनहेरिटेड स्किल्स नहीं होंगी, या फिर ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, तो इस तरह की इंडस्ट्री नहीं लग सकती। फिर दूसरी बात यह है कि मार्केट एक्सेस, कोई भी विलेज में अगर जब तक उसकी एक्सेस ना हो मार्केट के एरिया तक, वहां पर उसका इस इंडस्ट्री को लगाना जो है इतना बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है, विलेजेस नियर द सिटी, अराउंड द लाहौर देयर आर सो मेनी सिटीज जहां पर आपकी स्टिचिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, ये लेसेस बनती हैं, आपके दुपट्टे बनते हैं, ये जो ग्लास वर्क हुआ हुआ होता है। तो इजी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट की उनको पता है हम अपना काम करेंगे तो हमारे पास एक नियरेस्ट मार्केट अवेलेबल है वेयर वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसके अगर देखें अगेंस्ट, तो जो रिमोट एरियाज हैं बलूचिस्तान के या इंटीरियर सिंध के जो एरियाज हैं, पुअर मार्केट एक्सेस की वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं दे रिमेन अनसोल्ड, तो फिर उन एरियाज में लोग इतना ज्यादा ये काम नहीं करते। ठीक हो गया बच्चों? एनी कंफ्यूजन इन रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज? तो आपको ज्यादातर या तो पूछा जाता है नेम नेम टू आइटम्स या नेम टू वर्क्स इन एनी इंडस्ट्री। ठीक है, नेम टू प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, नेम टू प्रोडक्ट्स ऑफ रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। देन हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर आपका जो है मैम ये सर्विस बेस्ड सेक्टर है। जी बेटे। मैं भी आपने जो पहले बताया था उसके अंदर तो खाली एक वो फिजिकल फैक्टर था, वो रॉ मटेरियल वाला। अगर वो पूछ ले के दो फिजिकल फैक्टर बताओ फिर। किसमें? ये रूरल बेस्ड क्राफ्ट इंडस्ट्री में। जी जी। तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं उसका, ये जो आपका है लाइक लैंड का, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक फ्लैटर लैंड में रह रहे हो तो एक्सेस टू आपकी मार्केट जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। इसी के अगर अगेंस्ट आप देखें तो वो एरियाज जहां का ट्रांसपोर्ट, आपकी लैंड जहां पर अच्छी नहीं है, हम लैंड की बात कर रहे हैं, टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, ठीक है, लोगों की एक्सेस में नहीं है वो एरिया, तो कैसे वहां पर जो है वो ये डेवलपमेंट होगी? ठीक है, आपने लैंड का पॉइंट लिखना है तो इसको आगे लिंक करना है, बताना है इसको कि कैसे ये इम्पैक्ट होगा। ठीक है, हो गया? थैंक यू। ठीक है, क्लाइमेट की बात कर सकते हैं। जैसे आपके जो हिली एरियाज हैं वहां का विंटर्स का क्लाइमेट बहुत सीवियर होता है, जिसकी वजह से आपका टूरिस्ट रेट कम हो जाता है। जब टूरिस्ट रेट कम होगा तो आपकी हैंडीक्राफ्ट की डिमांड भी कम हो जाती है, विच इफेक्ट दिस इंडस्ट्री। दिस इज क्लियर? यस मिस। ओके। फॉर्मल टर्शरी, अब उन्होंने देखे फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सर्विसेज है ना, ये आपकी हर सेक्टर में होती है।
ठीक है, प्राइमरी में भी होती हैं, आपकी सेकेंडरी सेक्टर में भी होती हैं, आपके टर्शरी सेक्टर में भी होंगी। लेकिन यहां पर आपकी स्पेसिफिकेशन में एग्जामिनर सिर्फ टर्शरी सेक्टर के फॉर्मल और इनफॉर्मल सर्विसेज की बात करता है। फॉर्मल सर्विसेज यानी कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड रजिस्टर्ड इदारे होते हैं ये। यहाँ पर जो है आपके एम्प्लॉयज को फुल जो है वो सिक्योरिटी, वर्क सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है उसकी। टैक्स पे करते हैं ये इदारे बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड, दे आर इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट, इनकी इनकम गवर्नमेंट को पता होती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जैसे हॉस्पिटल्स हैं, रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल जो सर्विसेज हैं इसमें क्या चीजें इफेक्ट करती हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मार्केट साइज। देखें, सर्विसेज लोकेट वेयर डिमांड इज हाई, ऐसा ही है ना। आपकी बेटर सर्विसेज, आपके देखो लेक सिटी में आप फ्रॉबेल्स क्यों बना है? ये एक फॉर्मल सेक्टर है ना आपका, एजुकेशन में जो काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर उनको पता है कि ऐसी एक क्लास रहती है जो यहां पर इस फीस को अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। और ये उस जगह पर बना है जहां पर इर्द गिर्द कोई इसके लेवल का इतना बड़ा स्कूल नहीं था जब ये बना था। अब तो खैर कंपटीशन में काफी आ गए हैं, बट स्टिल आप देखें जो फ्रोबेल्स है, जिसने फ्रोबेल्स आना है उसने फ्रोबेल्स ही आना है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट साइज, ठीक है। जितने ज्यादा लोग होंगे किसी भी सर्विस के कस्टमर्स उतने ही ज्यादा होंगे। आप स्कूल की बात कर लें, आप बैंक, जहां पर थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहां पर थोड़े से अच्छे जो हैं वो आपके शॉपिंग मॉल्स बन जाते हैं, आपकी मार्केट्स बन जाती हैं। आप देखें कैसे सारे बैंक्स अपनी फ्रेंचाइजीज वहां ओपन करते हैं। तो एक सर्विस के साथ आपकी डिफरेंट अदर सर्विसेज जनरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची 20+ branches of HBL, major private hospitals like Aga Khan, एग्जाम्पल्स है ना, आप ये दे सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो रूरल एरियाज, थरपारकर के एरियाज, आपके आपके एक्सट्रीम नॉर्दर्न एरियाज आ जाते हैं। वहां पर देर आर फ्यू फॉर्मल बैंक्स, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं, वहां पर उनको इतना जनरेट नहीं होगा जितने उनके एक्सपेंडिचर्स इन सर्विसेज को देने के लिए आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो सिंध और पंजाब में है, सो फॉर्मल रिटेल बैंकिंग इट क्लस्टर्स हेयर। फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की जब आप बात करते हैं तो फॉर्मल सर्विसेज नीड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट टू ऑपरेट रिलायबिलिटी। अब जैसे आप देखें हमारा जो लाहौर और कराची के जितने अच्छे सेक्टर्स हैं, जितने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जितने लाइक मॉल्स हैं ज्यादा, वो हमारे वेल डेवलप्ड एरियाज में है। स्टेबल हमारे पास पावर सिस्टम है, हमारे पास जो है वो, अगर आप मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें 4G 5G मोटरवे लिंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपके रिमोट एरियाज हैं, जैसे बलूचिस्तान के एरियाज हैं, आपके चागी के एरियाज हैं, आपके थर के एरियाज हैं, आपके गिलगित के एरियाज हैं, चित्राल के एरियाज हैं, दे लैक दीज टाइप ऑफ सर्विसेज। वहां पर कोई अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी नहीं होंगे, वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी नहीं होंगी जो कि आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, ठीक है। फिर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। टैक्स इंटेंसिव्स हैं, कुछ कुछ गवर्नमेंट ऐसी सर्विसेज देती है जिसमें आपकी, जैसे ये SEZ लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स हैं, ठीक है। अब जहां पर आपकी एक्सपोर्ट जोन बनेगी, एक्सपोर्ट जोन ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए बनाई जाती है। अब जब एक एरिया आपका एक्सपोर्ट जोन बनेगा तो इट विल नीड ऑल द फॉर्मल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद का ब्लू एरिया आप देख लें, इट इज सेंटर फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज देयर। वहां पर आपको सारे बैंक्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे आपको वहां पर, ठीक है जी बच्चों। फॉर्मल सेक्टर इज अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes, miss. कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देगा ना तो आपको पूछ सकता है वो कि क्या इसके एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर्मल सेक्टर इन पाकिस्तान, या इवेलुएट कर सकता है वो, ठीक है। तो इवेल्युएशन में फिर आपने इसके पॉजिटिव जो है वो बता के, आपने सारे इसके फैक्टर्स को बता के, हो सकता है वो इसके इम्पैक्ट्स की बात करे,
ठीक है, तो वो फिर हम आगे इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको जी। अब इसके ऑपोजिट जो टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज हैं वो इनफॉर्मल सर्विसेज होती हैं। इनफॉर्मल वो सर्विसेज होती हैं जो आपके नॉन रजिस्टर्ड काम होते हैं, जितने अनरजिस्टर्ड होते हैं, स्मॉल स्केल सर्विसेज होते हैं, लाइक जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आपके जितने भी ये सब्जी बेचने वाले हैं, जितने भी आपके ये फ्रूट बेचने वाले हैं, या आपके कोई इसके अंदर होम ट्यूटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, ये सब के सब आपके इनफॉर्मल सर्विसेज हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल सर्विसेज के क्या फैक्टर्स हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइक जॉब्स जब अवेलेबल नहीं है तो लोग फिर किसी भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, स्मॉल कैपिटल के साथ वो कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखें फूड स्टॉल्स होते हैं, जिस तरह आजकल बाइक टैक्सी सर्विसेज होती हैं। जैसे आजकल तो नहीं, खैर आजकल मौसम जरा गर्म है, मैं लेक सिटी से जब निकलती हूँ कमिंग टूवर्ड्स पाइन एवेन्यू, तो वहां पर आई यूजुअली सी अ कार और उसके अंदर डोनट्स रख के वो सेल कर रहा होता है। दैट इज इनफॉर्मल वर्क, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसी भी आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर भी आपका जो है ड्यू टू लैंड डिवीजन, ड्यू टू पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ड्यू टू मैकेनाइजेशन, उसके भी जो बहुत सारे लोग हैं दे आर अनएम्प्लॉयड। तो फिर इस तरह से आपके इनफॉर्मल सर्विसेज जनरेट होती हैं, ठीक है। फैक्टर आपसे पूछ रहा है ना। दूसरा, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स। अब देखें इनफॉर्मल सर्विसेज, आप अगर देखें, आप अनारकली बाजार जाएं, आप लिबर्टी मार्केट जाएं, तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे वहां पर स्टॉल्स लगा के लोग खड़े होते हैं, ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं, कोई कपड़े बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इनफॉर्मल सर्विसेज दे फॉलो फुट ट्रैफिक, ठीक है। जिधर उनको ज्यादा लोग नजर आएंगे कि फुट ट्रैफिक इधर ज्यादा है, पैदल चलने वाले लोग यहां पर ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो ऐसी लोकेशन को चूज करेंगे, क्योंकि उसमें उनको ना किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है। विद लो बजट दे कैन स्टार्ट देयर वर्क, सच एज टी स्टॉल्स हैं, फ्रूट कार्ट्स हैं, दे आर क्लस्टर्ड आउटसाइड द यूनिवर्सिटीज। आपके स्कूल में जब छुट्टी होती है तो बाहर आइसक्रीम वाला एक खड़ा होता है, ठीक है, तो ही इज वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक हो गया। फिर अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन का फैक्टर इसमें आ जाता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, इट क्रिएट्स स्लम्स वेयर फॉर्मल सर्विसेज डू नॉट रीच, सो इनफॉर्मल वंस फिल द गैप। जाहिर है स्लम्स मीन के आउटस्कर्ट्स में आपकी कच्ची आबादियां बन जाती हैं, आपकी अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ द सिटीज जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से कि फिर बहुत सारी और चीजें जो हैं वो क्रिएट होती हैं। फिर इन रिजल्ट ऑफ दैट आपका इनफॉर्मल सर्विसेज जो हैं वो वहां पर आपकी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। कच्ची आबादीज इन इस्लामाबाद, दे रिलाई ऑन इनफॉर्मल वाटर टैंकर्स, प्राइवेट रिक्शाज एंड अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स। जी बच्चों, आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल। Yes, miss. Any confusion? Then we have knowledge based services, जो जिसको हम अपना IT सर्विसेज, ठीक है, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके सारे रिलेटेड टू जितने भी हाई IT बेस्ड एजुकेशन, IT बेस्ड कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये वहां पर होंगी जहां पर आपकी स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल होगा। क्वाटरनरी फर्म्स, दे आर क्लस्टर नियर यूनिवर्सिटीज एंड टैलेंट पूल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका लाहौर है, इस्लामाबाद है, मोर देन 100 सॉफ्टवेयर हाउसेज लाइक नेटसोल है, सिस्टम लिमिटेड है, ये जितनी भी आपकी लम्स, फास्ट, नर्स, ठीक है, ये आप देखें कितना ज्यादा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इट्स अप टू द डिमांड, इट्स अप टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, इट्स अप टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, क्योंकि एक ऐसी इन सर्विसेज की वजह से IT रिलेटेड आपकी जितनी सर्विसेज हैं, इनके लिए आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा होना जरूरी है, आपकी इंटरनेट क्वालिटी का बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसलिए ये सर्विसेज उन्हीं एरियाज में होंगी जहां पर ये चीजें अवेलेबल होंगी, सच एज आपका कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद में भी अभी इतना ज्यादा नहीं है ये सर्विसेज जितनी लाहौर और कराची में है, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस। ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस मैंने पहले भी काफी आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस में आप ये देखें कि हमारे रोड नेटवर्क को क्या चैलेंजेस हैं, हमारे जो है रेलवे नेटवर्क, इसके चैलेंजेस आपने देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो रोड और रेलवे नेटवर्क है, इसकी वीकनेसेस हमारी ट्रेड को इफेक्ट करती हैं। अब in all Pakistan, there are regional disparities in the transport network. इन पंजाब एंड सिंध अगर आप देखें तो कनेक्टिविटी इज मच easier, which led towards the economic development. But on the other hand, अगर हम रिमोट एरियाज ऑफ बलूचिस्तान देखें, अगर हम अपर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एरियाज देखें, तो वहां पर इतना स्मूथ हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं मिलेगा। रेलवे नेटवर्क तो उधर एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं आगे की तरफ, ठीक है, और रोड नेटवर्क भी there are improvements, but still there are many areas जहां पर आपकी प्रॉपर रोड्स नहीं जाती, ठीक है। फिर दूसरी बात है, क्योंकि रेल नेटवर्क हमारा अच्छा नहीं है, रेल नेटवर्क जो होता है इट इज चीपर एज कंपेयर टू द रोड, बट पाकिस्तान में इट इज आउटडेटेड, ठीक है। जो पुरानी हमारे पास ट्रेन्स थी वही ट्रेन्स हैं। हमारे रेलवे ट्रैक्स को, सारे के सारे रेलवे ट्रैक्स को डबल ट्रैक्स, डुअल ट्रैक्स नहीं किया जा रहा, सिंगल रेलवे ट्रैक्स हैं, जिसकी वजह से टाइम एफिशिएंसी जो है उसमें प्रॉब्लम आती है बहुत। फिर उसके अलावा हमारे पास इतनी रिपेयर वर्कशॉप्स नहीं है रेलवे के लिए, तो मोस्ट ऑफ पीपल फॉर फ्रेट एंड फॉर पैसेंजर ट्रैफिक दे यूज रोड एज कंपेयर टू रेल, और इसी वजह से रिलायंस ऑन रोड ज्यादा बढ़ रही है, ओवर रिलायंस हो रही है, क्योंकि हमारा रेलवे सिस्टम वीक है, इसको अपग्रेड होने की जरूरत है, और ये अपग्रेडेशन जो है स्टिल इट इज इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से फिर हमारी जितनी आपकी ट्रेड एक्टिविटीज होती हैं वो डिले होती हैं, ठीक है। दूसरा, इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान अर्बन ट्रांसपोर्ट कंजेशन है। इन टर्म्स ऑफ लाहौर हम ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि लाहौर में ये मसला काफी हद तक हल है। अगर आप कराची देखें तो कराची में ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये अगर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो इट विल इफेक्ट योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेगेटिवली, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को आपकी जितने बेसिक उसकी जरूरतें हैं, जो उसके इनपुट्स हैं, उसको किसी भी अगर बड़े शहर से लेके आना है तो बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत है, देन टू सप्लाई योर रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज and towards markets, आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना जरूरी है। इसी तरह से आपकी इंडस्ट्री तब तक डेवलप नहीं करेगी जब तक वहां तक इजी जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इजी कम्यूट ऑफ लेबर फोर्स, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी विद अदर इंडस्ट्रीज, एंड उसकी फिनिश प्रोडक्ट को सप्लाई करने में के लिए मार्केट में एक इजी एक्सेस नहीं होगी। फर्दर मोर ट्रेड तक अगर उसको इजी एक्सेस नहीं होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, तो मेनी ऑफ द पेरिशेबल आइटम्स जो हैं, जैसे आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दे गो बैड बिफोर रीचिंग द मार्केट्स, दे वुड बी वेस्टेड, ठीक है। और इस तरह से फिर हमारी एक्सपोर्ट सफर होंगी, और ओवरऑल इकोनॉमी हमारी जो है, इन रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग इट विल स्टे पुअर। जी बच्चों, यस, मिस आ गई है समझ। any confusion in this topic? No, miss.